हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं फुल मून रीडिंग। तो आज हम देखेंगे ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आएगा और क्या चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं। क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के द्वारा आपकी लाइफ में भेजी जा रही है। आपकी लाइफ में क्या शिफ्ट आने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले हो। ये सब चीज़ें हम इस रीडिंग में कवर करेंगे। और इस फुल मून के बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, क्या चीज़ें कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेके आएगा और आपको क्या कहीं ना कहीं चीज़ें करने की ज़रूरत है और किन चीज़ों में आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे और भी वीडियोस मिल सकें। एम्परर, टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ कप्स, द सन, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी, द हेरोफेंट, नाइन ऑफ सोर्स और यहाँ पे बॉटम की एनर्जी में है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो यहाँ क्लियरली मुझे दिख रहा है कि लंबे टाइम से आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फाइनेंशियली और मनी वाइज अपने करियर में कहीं ना कहीं जगल कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। जहाँ पे आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे वो बैलेंस अब आपकी लाइफ में आने वाला है। ये फुल मून आपकी लाइफ में मनी और फाइनेंस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में लेके आएंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका वेट था, जो लंबे टाइम से आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे थे, वो वेटिंग एनर्जी ख़त्म होने वाली है। इस टाइम पीरियड में ऐसा दिख रहा है कि जितनी भी नेगेटिव चीज़ें थी, जो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग आप कर रहे थे, जिस चीज़ की वजह से आप एंजाइटी में थे, वो सब प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ से जाने वाली है। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, एक पीस आने वाला है। यहाँ पे जो भी जगलिंग आपकी थी चीज़ों को लेके, आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे अपने रिलेशनशिप और कहीं ना कहीं अपने स्टेटस में और अपने कैरियर में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो वो बैलेंस अब आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे और अपनी लाइफ को सेट कर पाएंगे और एक बैलेंस आप कहीं ना कहीं मेंटेन अपनी लाइफ में कर पाओगे। ये टाइम आपकी लाइफ में मेजर शिफ्ट का है। यहाँ पे मेजर अरकाना में देखेंगे ना तो सन का कार्ड है, हेरोफेंट का कार्ड है और एम्परर का कार्ड है। तो क्लियर वे में दिखाई दे रहा है यहाँ पे किसी की फैमिली में भी जगलिंग थी, या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं आपके कुछ क्लैशेस चल रहे थे या कुछ ईगो क्लैशेस डेफिनेटली चल रहे थे। यहाँ पे चीज़ें कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं थी, तो वहाँ आपकी कहीं ना कहीं फैमिली में खुशियाँ, स्टेबिलिटी और जो भी चीज़ें नेगेटिव थी वो सब चीज़ें रिमूव होने वाली है। आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है और शिफ्ट आने वाला है। जो लोग भी यहाँ पे अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट में थे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें परेशान करने वाली थी आप दोनों के बीच में, या नो कांटेक्ट था, या काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपने फेस किया है अपने रिलेशनशिप में, और काफ़ी ज़्यादा अगर देखा जाए ना तो आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों में जगलिंग की है, चीज़ों को सुधारने में। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत परेशान थे अपने रिश्ते को लेके और बहुत ज़्यादा आपने संघर्ष किया है। काफ़ी ज़्यादा कुछ चीज़ों में आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी दोषी ठहरा रहे थे, तो वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं अब आपकी लाइफ से जाने वाली है। काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने रिश्ते को लेके संघर्ष कर रहे थे, अपने करियर को लेके और रिश्ते को लेके यहाँ पे संघर्ष दिखाई दे रहा है। और हो सकता है फैमिली में भी कुछ ऐसे इश्यू थे आपके जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहे थे, और एक वो ट्रैपिंग वाली एनर्जी थी जहाँ पे आप पूरी तरीके से फंसे हुए थे, जहाँ से निकलने का आपको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड रहा है वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, आपको रातों में नींद नहीं आई है, आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना एंजाइटी में रहे हैं और बहुत ज़्यादा बेचैनी आपने कहीं ना कहीं फेस की अपनी लाइफ में। और ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में आप फंसे हुए थे जहाँ से आपको कोई उम्मीद की किरण नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही कोई सपोर्ट आपके लाइफ में था। काफ़ी ज़्यादा अकेले आपने अपनी लाइफ में संघर्ष किया है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को समेटने की, संभालने की कोशिश की, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को समझाने की कोशिश की, अपने पार्टनर को, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की, बट सारी चीज़ें आपके हाथ से छूटती गई। आप नहीं उनको कहीं ना कहीं समेट पाए या कंट्रोल कर पाए और ना ही आप उनको संभाल पाए।
इस वजह से कहीं न कहीं आप अपने आप को भी बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं गिल्ट में डालते थे। आपको लगता था कि नहीं, मैं नहीं कर पाई इन सब चीज़ों को कंट्रोल, या बैलेंस नहीं कर पाई, या मैं कहीं न कहीं फ़ेल हो गई। तो ये वाली थिंकिंग कहीं न कहीं आपकी हो गई थी। बट अब ये कहीं न कहीं नेगेटिव जो फ़ेज़ था आपका ख़त्म होने वाला है, और यहाँ पे चीज़ें अब सुधरने वाली है। फुल मून के बाद कहीं न कहीं आपकी जो रिलेशनशिप या फैमिली में जो भी स्ट्रगल चल रहा था, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी, या जो भी समस्या आपके फैमिली और रिलेशनशिप में थी, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं ख़त्म होगी। यहाँ पे रिकंसिलेशन वाली सिचुएशन दिख रही है कि आपके जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर से कहीं न कहीं कम्युनिकेशन हो सकता है, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, और इक्वल गिव एंड टेक वाला कम्युनिकेशन होगा। और डेफिनेटली यहाँ पे रिकंसिलेशन वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है, और यहाँ पे फैमिली कहीं ना कहीं एफर्ट्स करेगी आप दोनों को मिलवाने में। पहले हो सकता है फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आई है, और अब यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फैमिली अपना पूरा एफर्ट्स करेगी आप दोनों को मिलाने में। और जो लोग भी सिंगल है, उनकी लाइफ में एक अपना सोलमेट कहीं ना कहीं एंटर कर सकता है। यहाँ पे किसी की इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, और जिसकी इंगेजमेंट हो चुकी है वहाँ पे मैरिज कहीं ना कहीं होते हुए दिखाई दे रही है। और दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ये रिश्ता रहेगा ना, उसके लिए फैमिली की रजामंदी रहेगी, फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगी, फैमिली खुश रहेगी, फैमिली सपोर्ट अच्छा रहेगा, और काफ़ी खुशियों भरा चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। काफ़ी एक हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, काफ़ी स्टेबल चीज़ें रहेगी, और डेफिनेटली पूरी तरीके से फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। और जो लोग भी यहाँ पे रिलेशनशिप में हैं अपने पार्टनर के साथ, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, बट फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही थी, तो बट अब चांसेस है कि फुल मून के बाद ये एनर्जी शिफ्ट होगी, और फैमिली कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने वाली है, और फैमिली का सपोर्ट आपको मिलने वाला है, और फैमिली की रजामंदी से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता अब आगे बढ़ने वाला है। 9 ऑफ सोर्ड्स के बाद सन का आना मतलब क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि जैसे एक रात के बाद सवेरा आने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो सारे जो कहते हैं ना, अंधेरा है आपकी लाइफ से छटने वाला है, और आपके जीवन में एक नई होप, नई उम्मीदें, कहीं ना कहीं एक नई रोशनी, एक नई खुशियाँ आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। और जो लोग भी अपना घर लेना चाहते थे, या घर लेने का सपना था, वो भी कहीं ना कहीं पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं चीज़ें इजी होने वाली है आपके लिए, और आप कहीं ना कहीं अब अपना घर भी ले पाएंगे। और क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ पे जिन लोगों की मैरिज में प्रॉब्लम थी ना, उनकी मैरिज में कहीं ना कहीं खुशियाँ आने वाली है। एक नई उम्मीद के साथ रिश्ता स्टार्ट होने वाला है, एक पॉजिटिविटी आपके रिश्ते में आने वाली है, और जो भी हिडन चीज़ें थी जिसकी वजह से रिश्ता खराब हो रहा था, वो सब चीज़ें सच आपके सामने आने वाला है। कुछ लोगों की सच्चाई और रियल फेसेस भी कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगे, जहां आपको कहीं ना कहीं चीज़ें इजी होते हुए दिखाई देगी कि हाँ, ये सब चीज़ें थी जो हमसे छुपी हुई थी, वो आपके सामने अब कहीं ना कहीं आने वाली है। जैसे दिखाई दे रहा है कि एक सच की जीत होते हुए, आपने अगर एक सच्चाई से आपने जीवन जिया है, और सच्चाई से कहीं ना कहीं आप अपने पॉइंट पे खड़े रहे हैं, या अपने लिए स्टैंड लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ सच की जीत होते हुए दिखाई दे रही है। और जिन लोगों की हेल्थ कहीं ना कहीं थोड़े टाइम से ख़राब थी, या बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, उनकी भी रिकवरी अब होने वाली है, और धीरे धीरे रिकवरी की तरफ आपकी हेल्थ जाएगी। आप अब अपनी अथॉरिटी में वापस आने वाले हो, अपनी पावर में वापस आने वाले हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि करियर से रिलेटेड जो भी जगलिंग चल रही थी, वो सब चीज़ें भी ख़त्म होगी। और यहाँ पे क्लियर वे में दिखाई दे रहा है कि आपने जितनी भी मेहनत करी है वो वेस्ट नहीं जाएगी, और इसका रिजल्ट, इसका आउटकम आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव आने वाला है। और डेफिनेटली यहाँ पे और भी अपॉर्चुनिटीज़ करियर से रिलेटेड, अगर किसी और अपॉर्चुनिटीज़ का भी आप वेट कर रहे थे, तो वो भी आपको मिलने वाली है। आपके मन में चीज़ों को लेके जो भी डर था, चाहे फैमिली को लेके, करियर को लेके, वो सब चीज़ें ख़त्म होने वाली है। आपका लोगों के बीच में अब दबदबा बढ़ने वाला है। लोग कहीं ना कहीं आपको, आपकी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है कि लोग आपको लाइटली नहीं लेंगे, और जहाँ भी आप जाएंगे कहीं ना कहीं आप एक आकर्षण का केंद्र बनने वाले हो। जो भी चीज़ें आपने पास्ट में खोई है, या जो भी चीज़ें आपसे छूटी है, वो कहीं ना कहीं और अच्छे से आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी नेगेटिव आपका फेस चला है, या नेगेटिव टाइम आपका था, या बहुत ज़्यादा आपने अगर स्ट्रगल किया है, तो वो सब स्ट्रगल अब ख़त्म होने वाला है। अब आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने वाली है, और अब पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। ढेर सारी खुशियाँ आपके लाइफ में आएगी, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ आप कहीं ना कहीं रिसीव करने वाले हो। सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। यहाँ पे जितनी भी परेशानियाँ थी, जितना भी आपने कहीं ना कहीं चीज़ों में
जो भी उलझनें थी आपकी लाइफ की, वो सारी उलझनें अब ख़त्म होगी। अब कहीं ना कहीं बेटर लाइफ आप कहीं ना कहीं जी पाओगे। अब कहीं ना कहीं डिसीजन आप अपने अपने हिसाब से ले पाओगे अपनी लाइफ में। और डेफिनेटली यहाँ दिखाई दे रहा है किसी एक मेल फ्रेंड का या मेल पर्सन का आपको सपोर्ट मिल सकता है। ये फैमिली मेम्बर्स भी हो सकता है या कोई आपका फ्रेंड्स या फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकता है, उसका सपोर्ट आपको मिलेगा। और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन होंगे ये, और एज में भी काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी होगी। जो चीज़ें अभी तक आपके फेवर में नहीं थी, अब कहीं ना कहीं आपके फेवर में आती हुई दिखाई दे रही है। जो सपोर्ट आपके फेवर में नहीं था, वो सपोर्ट अब आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अब कहीं ना कहीं फैमिली में आपकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बढ़ने वाली है। ये फुल मून आपकी लाइफ में प्रॉब्लम के सॉल्यूशन लेके आएगा और चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आने वाला है। ये फुल मून काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आपकी लाइफ में रहने वाला है और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। ऐसा लगता है जैसे सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ख़त्म होके एक लाइफ का न्यू फेस या न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है। तो आइए हम मोनोलॉजी कार्ड से देखते हैं कि आपको क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहते हैं और क्या चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं आपको फोकस में लाने की ज़रूरत है और जिन चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। और क्या मैनिफेस्टेशन कहीं ना कहीं आपको करने की ज़रूरत है। और जितना हो ना पॉजिटिव आपको रहना है। और फुल मून के टाइम पे हो तो मैनिफेस्ट ज़रूर करिएगा, ताकि आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कर पाएँ और इस एनर्जी को रिसीव कर पाएँ। होल्ड योर विज़न। आपको अभी यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अभी धैर्य बना के चलने की ज़रूरत है। आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे जितना भी लंबा टाइम आपने स्ट्रगल किया है, बट आपको गिव अप नहीं करना है। चीज़ें कहीं ना कहीं सुधरेगी और आपको बस कंटिन्यू एफर्ट्स करते जाना है। चीज़ें चेंज होगी। चीज़ें आपको जो भी मेहनत करी है आपने, उसका आउटकम आपको डेफिनेटली मिलेगा। बट अपने विज़न को छोड़ो मत, उसको होल्ड करके रखो कहीं ना कहीं और अपना जो भी हार्ड वर्क है उसको करते रहो। आपको डेफिनेटली विश्वास रखना है यहाँ पे और डेफिनेटली जो भी आपका हार्ड वर्क है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका जो भी एफर्ट्स है वो खाली नहीं जाएगा और आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी। आपको उसका रिजल्ट, आपको आउटकम डेफिनेटली यहाँ पे देखने को मिलेगा। बस अपने विजन को होल्ड करके रखिए और अपने जो भी एफर्ट्स कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करते रहिए। आपको बस गिव अप नहीं करना है। गिव अप किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। जो भी स्ट्रगल कर रहे हो उसको करते रहो। ए टाइम फॉर हीलिंग। तो आपका जो भी अभी टाइम चल रहा है ये हीलिंग का टाइम है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर चुके हो और काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हो आप अपनी लाइफ में। आपने उम्मीदें खो दी थी, बट ये टाइम आपका, ये जो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ से हीलिंग का है। तो जो जितना भी हो सके अपनी हीलिंग पे फोकस कीजिए, पॉजिटिव रहिए और थोड़ी बहुत जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर आप कर रहे हो तो उसको कंटिन्यू करते रहिए और अपनी हीलिंग कीजिए, चाहे इमोशनली हो चाहे प्रैक्टिकली हो। तो आपको हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ए न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। तो डेफिनेटली यहाँ पे न्यू स्टार्ट आपको दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अब फुल मून कहीं ना कहीं एक न्यू स्टार्ट लेके आएगा। तो बिल्कुल भी आपको चिंता नहीं करनी है और गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने जो भी सपने देखे हैं वो सारे सपने पूरे होंगे। जो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है। कोई भी चीज़, यूनिवर्स सब कुछ देख रहा है। यूनिवर्स आपके एफर्ट्स भी देख रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन भी देख रहा है, आपके कहीं ना कहीं कर्मा भी देख रहा है। तो जो भी मांगना है यूनिवर्स से मांगिए। जो भी करना है कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग करना है या जो भी मैनिफेस्ट करना है, आप पॉजिटिव होके करिए। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट्स करने हैं। आपको बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। बस आप करते रहिए। आपके लाइफ में न्यू स्टार्ट डेफिनेटली है। और रिलेशनशिप को लेके भी अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है वो सब चीज़ें भी सॉल्व होगी। बस आपको फेथ रखना है और ट्रस्ट रखना है यूनिवर्स के ऊपर। तो ये थी फुल मून की आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा और चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।